हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पौधे के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके दो है ना वीडियो हम लोग इसके पिछले में देख लिए हैं। अब हम लोग जो शेष बचा हुआ इस पार्ट का उसको हम लोग देखेंगे। यह पौधे के विभिन्न भागों को हम लोग इसमें पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, उसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में। तो इसमें बस क्या पढ़ना है, तो आइए हम लोग इसको चर्चा करते हैं। इसमें आपको फूल पढ़ना है, फल पढ़ना है, साथ साथ बीज को पढ़ना है ना। इन 3 पार्ट को पढ़ना है इसमें, है ना। फूल को, फल को और बीज को। आपके सिलेबस के अनुसार है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें, छोटी मोटी जो है जानकारी आप फूल से संबंधित आप ले सकते हैं। यानी अगर आप फूल को देखिएगा तो उसके बारे में, उसके भागों को जानकारी रहना जरूरी है कि कौन कौन से उसके भाग होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग फूल को देखते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट में है ना फूल को देखेंगे। फूल, इसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। यह जो होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। क्या इसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, यानी आपका यह वीडियो जो है वो पार्ट 3 है। फूल है ना, फूल, फ्लावर्स जो है, यह पौधे का जनन अंग होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि फूल जो होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। अब फूल अगर एक बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है फूल है, ठीक है। ये आपका जो है वो फूल है, ठीक है। ये जो आपका, इसको हम लोग बोलते हैं वृंत। आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम वृंत कहते हैं। कैसे? तो और चीज़ें कुछ कुछ बना देते हैं आपके लिए, समझ बहुत अच्छी तरह से आएगा। चलिए, तो ये जो हुआ वो वृंत होता है। वृंत, जिसको हम डंठल भी कह सकते हैं, यह पौधे के साथ, यानी पौधे के तने के साथ यह जुड़कर इसे रखता है। तो जिसमें यह फूल में वृंत होता है उसको संवृंत बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको अवृंत बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और ये जो है आपका, इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। तो स्त्री केसर जो होता है वो पौधे का मादा जड़नांग है, और जो पुंकेसर है वह नर जड़नांग हम लोग बोलते हैं फूल का। और ये जो है आपका वो पंखुड़ी है, पंखुड़िया जिसको बोल सकते हैं, या पंखुड़िया है आपका, ठीक है। और ये जो आपको दिखता है ना, ये हरा हरा आपको लटका हुआ पार्ट दिखेगा इस तरह से, इस तरह से आपका लटका हुआ पार्ट रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाह्य दल बोलते हैं। तो आप जो है यह देख लिए कि पुष्प का कौन कौन सा भाग होता है, और है ना किस तरह से जो है ये काम करता है। अब बताते हैं कि आखिर पौधा से, पौधे के फूल भाग से आखिर फिर से पौधा का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि कह रहे हैं कि इससे पौधे का जो जनन अंग है वो फूल होता है।
कैसे? तो देखिए, ये आपका इस पे परागकण होती है, यहाँ से जो है जिसको हम लोग वर्तिक काग्र बोलते हैं, ये आपका वर्तिक काग्र आगे चल के पढ़िएगा आप। तो ये इसके कण इस पान के गिरते हैं, अंदर में जाते हैं और इस जो है बीजांड के पास जाकर निषेचन करते हैं, तो वह एक परागन की क्रिया होती है। और परागन के फलस्वरूप क्या होता है, तो ये सभी पंखुड़ियाँ मुरझा कर नीचे चली जाती है और आपका वह जो है जयांग भाग वो फल बनता है, और फल के अंदर बीजांड जो होती है वह बीज के रूप लेता है ना, और वही आगे चल के फिर नए पौधे का निर्माण करता है। फिर से कहीं पर उसका प्रकीर्णन हो गया, है ना, उसका बिखराव हो गया, और वहाँ से फिर उससे अंकुरन हुआ, फिर से पौधा का निर्माण हुआ, फिर से उसमें पत्ती तने, है ना, फल फूल लगेंगे, फिर से उसका जो है प्रकीर्णन होगा। तो इस तरह से यह जो है जनन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि पौधे में किस प्रकार से जनन क्रिया होती है ना। इसमें दो चीज़ बताएं आपको, एक परागन बताएं। परागन क्रिया क्या होती है, तो परागन जो होती है वो कहते हैं कि जब परागकण वर्तिक काग्र पर जब आते हैं तो इसके बाद वह निषेचन होता है, और निषेचन होने का फलस्वरूप एक क्या बनता है, तो फल बनता है, और वह फल के अंदर बीज होती है, और बीज ही आगे चल के क्या करता है, तो पौधे का फिर से निर्माण करता है। यानी पौधे जब अपने ही जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं, अपने ही जैसे, है ना, अगर पौधे का निर्माण करते हैं, पौधे को उत्पन्न करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो है परागन है, या फिर कह सकते हैं कि वह उसकी जनन हो रही है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फूल को अच्छी तरह से समझ गए। अब फूल जो होते हैं वह देखिए, कभी कभी फूल आपके जिसमें पंखुड़ी की संख्या अगर कहेगा आपके कोई इसमें फूल में कितने चक्र होते हैं, तो टोटल 4 चक्र होते हैं। सबसे आपका बायदल हो गया, फिर दूसरे में पुष्पासन हो गया, है ना, पुष्पासन नहीं, बाह्यदल हो गया, दूसरे में पुंकेसर हो गया, तीसरे में पंखुड़िया हो गया, चौथे में आपका स्त्रीकेसर हो गया। तो इसके 4 चक्र होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं फल के बारे में। फल के बारे में बात करते हैं। फल, है ना, फल जो होता है वह किसके फलस्वरूप बनता है, तो यह निषेचन के फलस्वरूप, यानी परागन क्रिया का फलस्वरूप फल का निर्माण होता है ना। तो फल के अंदर बीज होते हैं, और बीज आके चल के फिर क्या होता है, तो पौधा को रूप लेता है। अगर हम बीज की बात करें तो बीज क्या होता है, बीज क्या होता है, तो पौधे का, है ना, पौधे का यह कह सकते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो आगे चलकर, है ना, आगे चलकर यह अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद यह पौधे का निर्माण करता है। तो इसमें 2 भाग होते हैं। इसके ऊपर वाला भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, तो परांकुर कहलाता है, परांकुर कहला गया, और नीचे वाला भाग जो है वह मूलांकुर कहलाया। ठीक है, तो नीचे जो भाग जाता है मूलांकुर, और ऊपर भाग जाता है तो परांकुर। परांकुर से क्या बनते हैं, तो परांकुर से आपका तना का निर्माण होता है, पत्ती का निर्माण होता है, फूल का निर्माण होता है, और साथ साथ फल का निर्माण होता है। तो ये आपके परांकुर भाग से हुआ। अगर हम मूलांकुर भाग से कहें तो इससे आपका जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो जड़ का। किससे, तो यह बीज से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फल के बारे में देख लिए, बीज के बारे में देख लिए, और फूल के बारे में देख लिए। अब कुछ कुछ भाग जो हैं, जैसे पंखुड़ी, ये आपका पंखुड़ी जी, पंखुड़ी आखिर क्या होता है, मतलब क्यों पंखुड़ी रंग बिरंगे होते हैं, तो इसका कारण है कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। आप बोलेंगे कीट को अपनी ओर आकर्षित क्यों करेगा, तो अभी बताए थे कि इस पे जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, तो वर्तिक काग्र पर जाते हैं, यानी इसको हम लोग वर्तिक काग्र बोलेंगे, वर्तिक काग्र, वर्तिक काग्र पर जाते हैं। और वर्तिक काग्र पर जाने के बाद क्या होता है, तो निषेचित होता है, निषेचन होता है इसमें। तो रंग बिरंग फूल होने का मुख्य कारण है कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। अब वो देखते हैं कीट, तो वहाँ पर हम बैठते हैं, बैठने के बाद इसमें हिलन डुलन होती है, मतलब हिलते डुलते हैं, और इस पे से कण जो है इस पर चले आते हैं। तो जो परागन हो रही है ना, यह केवल कीटों के द्वारा ही नहीं होती है, और भी दूसरे माध्यम के द्वारा भी होती है।
है ना। अगर हवा के तेज झोंका आया उसके कारण हो सकती है कि परागण हो, है ना, इसके जो परागकण हैं इस पर चले आएँ, या कह सकते हैं कि कीट के माध्यम से हो। इस तरह से बहुत सारे इसके पत्ती हैं जो परागण की क्रिया को संपन्न करवाते हैं, है ना। तो हम लोग ये पूरे पार्ट्स को देख लिए, फूल को देख लिए, फल को देख लिए, बीज को देख लिए, ये सभी पार्ट्स को देख लिए। अब ये आपका जो है चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 3 में। तो आपका इससे जुड़ा हुआ जितने सारे क्वेश्चंस आंसर हैं आपको 1 बाय 1 करके क्या करना होगा, बनाना होगा, है ना। उसमें देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से लिखाएगा, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में ही आपको बताए थे कि किस तरह से आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।